आज थोड़ा सा कुछ डिफरेंट टॉपिक है, पढ़ पढ़ के पक गए होगे। लेकिन आपको पता है आज जो मैं आपसे पूछ रहा हूं थोड़ा लीक से हट के है, बट कोशिश करिएगा, इससे बहुत कुछ आप सीख पाओगे और ये आपकी बहुत बड़ी मदद करता है जब आप अपने गोल सेट करते हो कि एग्जैक्टली आपको लाइफ में क्या चीज चाहिए होता है। बट ये एक्चुअली एमएसक्यू टाइप क्वेश्चन है और आप सब पास, लेकिन यहाँ पे एक कंस्टेंट सिर्फ ये है कि आपको इन दोनों ऑप्शन में से, ये जितने भी चारों ऑप्शन हैं, इन चारों में से केवल दो ही सेलेक्ट करने हैं। इस बात का ख्याल रखिएगा। देखो, आप लोग यंग हो, यंग माइंड्स हो, आप लोग का दिमाग सबसे ज्यादा रीडेबल होता है, सबसे ज्यादा मैनिपुलेटिव होता है, सबसे ज्यादा थिंक करने वाले जो बच्चे होते हैं वो यंगस्टर ही होते हैं। आपकी जो उम्र चल रही है, इसी उम्र में बच्चे सबसे ज्यादा सोचते हैं अपने करियर के बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में, अपने प्रेजेंट के बारे में। तो बहुत कुछ दिमाग में आता है, ओवर थिंकिंग बहुत ज्यादा होता है, डर भी बहुत लगता है। और आपको एक चीज और बता दे रहा हूं, आपको मैनिपुलेट करना भी इस वक्त सबसे आसान काम यंगस्टर को ही होता है, क्योंकि आप दुनियादारी इतनी नहीं देखे हुए होते हो। तो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, कोई भी डिसीजन मेक करते हो अपने करियर को लेके, अपने फैमिली को लेके, हमेशा दो तीन बातों का ध्यान रखना होता है। तो आप बताइएगा आप अपनी लाइफ में क्या चाहते हो। जैसे पहला ऑप्शन मैंने दिया है कि आपके लिए आपके शब्द, वचन, वादे ये कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, इसकी कितनी इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में है, कितना आप इसको वैल्यू करते हो। अगर आप वैल्यू करोगे तभी जाके आप दूसरों को बोल सकते हो, अदरवाइज आप बिल्कुल नहीं बोल सकते हो। ये गलत बात है फिर, ठीक है, क्योंकि बातें बड़ी बड़ी होती हैं। देखिए, सब आके यूट्यूब पे कुछ भी बातें करेंगे, बट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप जैसा सोचते हो वैसे ही लोग आपको पसंद आते हैं। आप जैसा सोचोगे ना वैसे ही आप बनना चाहोगे और वैसे ही लोग आपको हमेशा पसंद आए, क्योंकि आपका माइंड, आपका दिमाग, आपका दिल, आपका शरीर, आपकी सोच, सब कुछ ना बिल्कुल मैच करेगी। तो जब आप मैचेबल पर्सन से मिलते हो तो हमेशा आपकी अच्छी बनती है, ये हमेशा होता है। इसलिए ये सारे थॉट, तो अपने फ्रेंड सर्किल, आपको किस कम्युनिटी में रहना है, ये सारी चीजें ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है और इसीलिए आप सबसे ज्यादा मैनिपुलेट होते हो। ओके, तो आप इस ऑप्शन को देखिएगा, आपकी लाइफ में आपके शब्दों के, आपके वचन, आपके वादे की क्या इंपॉर्टेंस है। चाहे वो आपके फ्रेंड्स के साथ हो, चाहे आप किसी को प्यार करते हो, चाहे अपनी फैमिली के लिए हो, या चाहे किसी के लिए भी हो, या अपने से छोटे बच्चों के लिए हो, अपने से बड़े लोगों के लिए हो, या किसी के लिए भी हो, चाहे मेरे लिए हो, किसी के लिए भी हो, आपके लिए शब्द की कितनी वैल्यू होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दूसरा ऑप्शन आप है, आपकी खुद की इज्जत कितनी प्यारी है। कहीं इज्जत नीलाम तो नहीं बार बार आप कर दे रहे हो किसी लोभ में, किसी चीज में, किसी ऐसी हरकत में जो आपको शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स दे सके, लेकिन आपकी इज्जत भी नीलाम होगी। और आपको अगर इसकी कोई चिंता नहीं है फिर इट्स ओके, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके लिए खुद की इज्जत कितनी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बार बार बोला, आप उसी कम्युनिटी में सर्वाइव करोगे जिस तरीके का आप सोचते हो। अगर आपको अपनी इज्जत पे कोई टेंशन नहीं है, अरे ठीक नीलाम हो जाए कोई टेंशन नहीं मेरे को, तो आपको वो सारे लोग अच्छे लगेंगे जो इस तरीके की चीजों में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि उनके लिए वो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको सोचना पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये सब बड़े ऑड क्वेश्चंस होते हैं, बट कभी आप बैठ के ये सब चीजें सोचा करो बेटा, इससे आप अपने गोल जब डिसाइड करते हो ना बहुत मदद मिलती है। ऐसा नहीं कि मदद नहीं मिलती, बिल्कुल मदद मिलती है। तीसरा ऑप्शन है आपका धर्म। इंडिया में, इंडिया ही नहीं किसी भी कंट्री में, आपको क्या लगता है केवल इंडिया में ही हिंदू और मुस्लिम की बातें की जाती है? क्या विदेशों में क्रिश्चियंस लोग नहीं करते? ये सब काम बहुत करते, भयानक तरीके से करते हैं। इवन इंडिया में भी क्रिश्चियनिटी को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है, बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाता है। विवेकानंद ने हिंदू धर्म को बहुत ज्यादा विदेशों तक लेके गए थे। तो इसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन आपके लिए वो कितना इंपॉर्टेंट है, फिर चाहे उसमें कुछ गलत भी हो तो भी आपके लिए एक्सेप्टेबल है। आप रोज न्यूज में देखते हो, हमेशा मुद्दे हमेशा बनाए जाते हैं आपके धर्म को लेके, कभी हिंदू के ऊपर, कभी क्रिश्चियन के ऊपर, कभी सिख के ऊपर, कभी मुस्लिमों के ऊपर, सबको। और आप ही तो मैनिपुलेट होते हो। आपको क्या लगता है, कोई भी जब कुछ ऐसे दुष्कर्म होते हैं सोसाइटी में धर्म के नाम पे, कौन इन्वॉल्व होता है? आपको क्या लगता है कोई 50 साल का आदमी इन्वॉल्व होता है, कोई 10 साल का बच्चा इन्वॉल्व होता है? नहीं, यंगस्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, 20+, 30+, ये सब यंगस्टर्स हैं।
तो यही तो इन्वॉल्व होते हैं इन सब चीजों में, क्योंकि उनको ही सबसे ज्यादा ब्रेन वॉश किया जा सकता है, उनको ही सबसे ज्यादा मैनिपुलेट किया जा सकता है, सही गलत उनको पहचान नहीं होती है। तो आप भी इस चीज को सोचिए, ये आपके लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। क्या गलत में भी आप उसी को फॉलो करना चाहोगे कि सिर्फ सही सही के लिए उसको एक्सेप्ट करते हो? ऑप्शन 4 है सबसे बड़ा रुपया, ठीक है, ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन क्या इन सब से जो जो इसमें लिखे हुए हैं ऑप्शंस, क्या आपकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट यही है? तो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। जब आपके लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी अगर यही बन जाएगी, तो फिर आप ऐसी ही कम्युनिटी ढूंढोगे। आप कभी भी इन कम्युनिटीज में ज्यादा वादा नहीं कर पाओगे, ज्यादा अपने आप को देख नहीं पाओगे, आपको इज्जत भाड़ में लेने गए, आपके लिए सबसे प्रायोरिटी यही रहेगी। फिर इसमें कुछ भी गलत नहीं है, गलत किसी भी थॉट में नहीं है। गलत तब है जब आप मैनिपुलेट कर रहे हो बार बार अपने आप को, तो आप कभी भी अपने गोल तक रीच ही नहीं कर पाओगे, नेवर, क्योंकि आप खुद स्टेबल नहीं हो। जब आप खुद स्टेबल, आपके विचार रोज बदल रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू रोज बदल रहे हैं, आपको अपनी इज्जत का कोई लेना देना नहीं है, आपको धर्म में कभी मैनिपुलेट किया जा सकता है, आप कभी कहते हो कि ऐसा होना चाहिए, कभी कहते हो ऐसा होना चाहिए, तो आप अपने गोल तक कभी पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप खुद बहुत ज्यादा मैनिपुलेट हो रहे हो। तो ये आप इसको ध्यान से, लेकिन इसमें से कोई 2 ही ऑप्शन आप सेलेक्ट करिएगा। ये थोड़ा सा गेट से, पढ़ाई लिखाई से अलग लगता है, लेकिन ये एक स्टूडेंट की लाइफ में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो इसको इग्नोर मत करिएगा। कमेंट में अपने दोनों ऑप्शन जरूर बताइएगा, अगर वाकई में, लेकिन सही बात बोलिएगा, सच्चाई बोलिएगा। कम से कम यहां तो हम लोग फिजिकली मिल नहीं सकते, तो कम से कम ऑनलाइन में तो बोल ही सकते हो ना कि आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन 2 ही ऑप्शन सेलेक्ट करना है, मैनिपुलेट मत करने लगना ना। नहीं तो कई बार क्या होता है, कुछ बच्चे नहीं सर ये भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन नहीं, अगर आपको 4 ऑप्शन देंगे, इसमें 2 ही केवल सेलेक्ट करने पड़े, तो आप 2 कौन से ऑप्शन सेलेक्ट करना पसंद करोगे? यहां कोई आपको जज करने नहीं बैठा है, सिर्फ ये एक ऐसे ही किया गया। थोड़ा सा बच्चे पढ़ाई लिखाई में काफी दिनों से लगातार इन्वॉल्व है, तो हमने सोचा थोड़ा सा मैं ऐसे ही आके इसके ऊपर बात कर लेता हूं, तो हम भी देखें बच्चों के विचार क्या होते हैं, क्योंकि आज तक हम ही लोग अपने विचार शेयर करते हैं, तो कभी कभी बच्चों के विचार होने चाहिए। तो आप लोग भी बताइएगा आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस है, कितना इंपॉर्टेंस है, लेकिन ऑप्शन 2 ही सेलेक्ट करिएगा, वो बहुत जरूरी हो जाएगा। फिर इससे क्या होगा, आप जैसे होगे आपका व्यक्तित्व भी उसी तरीके से रिफ्लेक्ट करेगा। तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है, इसमें कुछ गलत नहीं, जो जैसा है वैसा है, उसमें क्या दिक्कत है? उसको हम बदलने नहीं आए हैं, हम ये ज्ञान देने नहीं कि आप बदल जाइए, नहीं बदलिए मत, लेकिन अपने व्यक्तित्व को पहचान के उसी तरीके की चीजों में आप इन्वॉल्व रहिए जहां से आपको उसमें और आगे बढ़ने का मौका मिल सके। करेक्ट? चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं, और उम्मीद करता हूं कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं वेट करूंगा। थैंक यू सो मच।